जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में। हम देखेंगे आज आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन जिसकी परीक्षा 19 मार्च 2021 को हुई थी। यह एक सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था और जिन भाई बहनों ने आंसर की नहीं मिलाई है तो वह कृपया मिला लीजिए। और जितने भी भाई बहन एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी या किसी भी एग्ज़ाम में 2021 में बैठेंगे उनके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगा ये पेपर। आइए देरी ना करते हुए देख लेते हैं। तो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें पहला पार्ट था जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज का। तो इसमें देख लेते हैं कुछ टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो निम्नलिखित में से कौन सबसे हल्की गैस है? तो कौन सी है इसमें? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? सबसे हल्की गैस है। अगला क्वेश्चन, औरंगाबाद में स्थित प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण ने अपनी पत्नी की याद में किया था। तो किसने किया था? औरंगजेब ने। तो ये बीबी का मकबरा किसने कराया था? औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया? तो ये 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला जिसे अरावली रेंज के नाम से भी जाना जाता है प्रमुख तौर पर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? राजस्थान में। तो इसका पहला आंसर हमारा करेक्ट था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, 8 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता उसेन बोल्ट निम्न में से किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका 4 आंसर करेक्ट था, ट्रैकमैन और फील्ड। अगला, द रेस ऑफ माई लाइफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये किसकी है? मिल्खा सिंह की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द रेस ऑफ माई लाइफ। तो ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं किसी भी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, हैजा रोग के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। अगला, भारतीय राजनीतिक प्रणाली का प्रकार क्या है? तो क्या है हमारा? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोग किसका विरोध करने के लिए एकत्र हुए थे? तो इसका है हमारा 4th आंसर, रॉयल एक्ट अधिनियम, जिसको काला कानून भी कहा गया है। तो इसका 4th आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसान रेल जैसा कि केंद्रीय बजट 2020-21 में प्रस्तावित है, भारतीय रेल द्वारा शुरू की जाने वाली एक योजना है जिसे, इसका 4th आंसर सही है, किसानों के जल्दी खराब होने वाले उत्पादकों को अधिक शीघ्रता से परिवहन सुविधा प्रदान करने में मदद मिल सके। अच्छा क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका कौन सा आंसर है? दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है ये? अजमेर में। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। भारत में प्रतिभूति बाजार को विनियमित और नियंत्रित कौन करता है? तो इसका 4th आंसर है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है? 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य औसत तापमान क्या है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 15 क्वेश्चन हमारे जीके के पूछे गए थे। अब देखते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। इसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखते हैं, सबसे छोटे से छोटी 4 अंकों की संख्या कौन सी है जो 8, 24 और 34 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो इसका क्या है? 4 आंसर है 1224। अगला क्वेश्चन है, पहली 5 धनात्मक सम संख्याओं का औसत कितना है? तो इसका आंसर कितना है? दूसरा। छठा आंसर 6 है, मतलब दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 1080 विद्यार्थियों में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:4 है। 10 लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया क्योंकि उनके परिवार दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए। विद्यालय में कितनी लड़कियों को भर्ती किया जाना चाहिए ताकि उनका अनुपात 1:1 हो जाए? तो इसका करेक्ट आंसर है 110। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
एक लड़का विद्यालय 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल है। तो इसका क्या है हमारा, इसका फोर्थ आंसर सही है, 12 किलोमीटर पर घंटा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। राम और श्याम एक कार्य को एक साथ मिलकर 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। राम इसी कार्य को अकेले 18 दिन में समाप्त कर सकता है। श्याम इसी काम को अकेले कितने दिन में भी समाप्त कर सकता है। तो इसका कितना आंसर है, 4 हमारा 36 दिन। बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए थे। यदि 108 का 200% बराबर x है तो क्या है, करनी में 3 रूट x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या आंसर था हमारा, तीसरा ऑप्शन सही था, 6 आंसर। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20 रुपये अधिक है तो उसका क्रय मूल्य, और उसका क्रय मूल्य 250 रुपये है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसका ए आंसर सही है, पहला ऑप्शन ही सही है हमारा, 8%। अगला क्वेश्चन था 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल निम्नलिखित में से किस चाल के बराबर है। तो कितना है इसका, 50 आंसर है, 50 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको चेंज करना था। नवा क्वेश्चन, 50% का 50% कितने के बराबर है दशमलव में। तो इसको सॉल्व करना था आपको। तो इसका फोर्थ आंसर है 0.25। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव में कुल जनसंख्या की 2/9 जनसंख्या अशिक्षित थी। यदि अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या 1980 थी तो कुल जनसंख्या कितनी थी। तो इसका फोर्थ आंसर सही है, 8,910। अब देख लेते हैं रीजनिंग का पार्ट, एप्टीट्यूड पूछा गया था। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें और सबसे उपयुक्त अनुक्रम चुनें। तो इसको क्रम में लगाना था। तो इसका जो सही है वो कौन सा है, दूसरा ऑप्शन सही है। इसका बनता है 2 4, 2 गाँव, उसके बाद 4 जिला, उसके बाद 3 राज्य, उसके बाद 6 देश, उसके बाद 5 महाद्वीप और उसके बाद 1 विश्व। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने कहा पी क्यू के बेटे का भाई है, तो पी का क्यू से क्या रिश्ता है। तो क्या है, पोता। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही था, पोता। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है कि ये आएगा। चौथा क्वेश्चन भी इसमें भी बताना था कि इसमें खाली स्थान, एक क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा। तो इसका पहला आएगा। आप इसको देख सकते हैं, आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दी गई अक्षर श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पर बताना था VEJQ के बाद। तो इसका फर्स्ट आएगा Z। और ये आकृति भरना था, इस स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो इसका कौन सा आंसर है, बिल्कुल तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये देख लीजिएगा आप। अब सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्या पूछा गया था, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा। तो ZA, YB, WD, TG, और तो इसके क्या आएगा, PK। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 व्यक्ति FPQTJS और L एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। TP के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन FP के बगल में नहीं बैठा है। LS के ठीक दाएं बैठा है। QP और L के बीच में बैठा है। तो क्वेश्चन क्या था, T के एकदम बाएं कौन बैठा है। तो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं आप चित्र द्वारा बना के। तो इसका फोर्थ आंसर सही है, इसका क्या है, J। अगला, यह मानते हुए कि विपरीत फलक एक ही डिजाइन है, दिए गए बॉक्स में को खोलकर कौन सी विकल्प को बनाया जा सकता है। तो कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है, इसका हमारा फोर्थ आंसर सही है, ये। 10वां क्वेश्चन था, शिखा, दीपाली, अंजलि और सोनिका नाम की 4 सहेलियां हैं। दीपाली न तो अंजलि जितनी लंबी है और न ही शिखा जितनी छोटी है। सोनिका दीपाली से छोटी है लेकिन शिखा से लंबी है। निम्न में से कौन सी लड़की सबसे लंबी है। तो इसका कौन सा आंसर है, सही है, तीसरा, अंजलि। अंजलि क्या है, सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन देख। अगला, इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति भरी जाएगी। तो इसका दूसरा है, ये वाली आकृति इसमें आएगी। अगला क्वेश्चन था 12वां,
एक परिवार में मोहित, अनन्या, राजू, प्रिया, नव्या और कपिल, ये 6 व्यक्ति है। इनमें से एक इंस्पेक्टर है, एक क्लर्क है और एक प्रोफेसर है। अनन्या और प्रिया अविवाहित और बेरोजगार महिलाएं हैं। कोई भी महिला क्लर्क या इंस्पेक्टर नहीं है। परिवार में राजू इकलौता बच्चा है। नव्या मोहित की पत्नी है और कपिल मोहित के पिता हैं। तो परिवार में प्रोफेसर कौन सा है? तो इसका फर्स्ट है नव्या। नव्या कौन है परिवार में? प्रोफेसर। अगला क्वेश्चन, दिए गए आभि में से कौन सा अक्षर प्रश्नवाचक के स्थान को प्रतिस्थापित करेगा? तो इसका कौन सा आंसर है हमारा? तीसरा एक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विशिष्ट कुछ भाषा में RINA को ये और इसको ये कोडित किया जाता है, तो इसी भाषा में GITA को इसी भाषा में कोडित किया जाएगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा? दूसरा आंसर सही हो जाएगा। अगला 15वां क्वेश्चन, किसी निश्चित कूट में चैप्टर को ये लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसका फर्स्ट आंसर सही है। अब हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 15 ये रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। आइए अब हिंदी के क्वेश्चन। तो ये हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वह एक अच्छा छात्र है वाक्य में पुरुष का भेद बताइए। तो इसका दूसरा आंसर सही है, अन्य पुरुष। अगला, 1 + 1 की संधि क्या होगी? तो इसका तीसरा आंसर सही है, एकक। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, जो मोह नहीं करता है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो इसका क्या है? तीसरा है, निर्मोही। तो निर्मोही किसको कहते हैं? जो मोह नहीं करता है। अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें दूसरा आंसर सही है, मंडल। तो ये क्या हमारा? पुल्लिंग है, बाकी क्या है? स्त्रीलिंग है। अगला, प्रश्न चिन्ह का उचित प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? तो किस वाक्य में नहीं हुआ है? तो इसका दूसरा आंसर सही है, कोलकाता की राजधानी बताओ। अगला क्वेश्चन है, छोटे बच्चे की मुस्कुराहट अत्यंत प्यारी है वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें फोर्थ आंसर सही है, मुस्कुराहट। रीझना शब्द के विलोम को सही पहचानिए। तो इसका रीझने का मतलब क्या होता है? खींचना। इसका पहला आंसर सही है, रीझना और खींचना। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। आँख से संबंधित कौन सा मुहावरा सही नहीं है? तो इसमें दूसरा आंसर बिल्कुल ये वाला सही हो जाता, आँख में पढ़ना। ये कोई मुहावरा नहीं है। अगला 9वां क्वेश्चन देखते हैं। मालिक नौकर से काम करवाता है वाक्य में क्रिया के किस भेद का पता चलता है? तो इसका क्या है हमारा? पहला आंसर सही है, प्रेरणार्थ क्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। पंक्तियाँ का एक वचन रूप लिखिए। तो क्या हो जाएगा हमारा? पहला आंसर इसका सही हो जाएगा, पंक्ति। तो ये 50 क्वेश्चन थे जो ITBP ट्रेडमैन की भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप पेपर को देखिए और मिला दीजिए कि कितना स्कोर आपका बना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।